वेलकम है गाइस आप सबका आज की इस वीडियो में। और सबसे पहले स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं तो भाई अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स ने WWE के साथ एक नई डील साइन कर ली है। तो भाई इसमें वैसे तो कुछ सरप्राइजिंग नहीं है, हमें पता है कि भाई कोडी रोड्स अब तो WWE के साथ ही रहने वाले हैं भाई, वो कहीं भी नहीं जाने वाले। तो भाई उन्होंने दोबारा से एक मल्टी ईयर डील जो है वो साइन कर ली है WWE के साथ। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई यहाँ से आप कंपेरिजन कर सकते हैं WWE और AEW का भाई कितना इस वक्त जो मतलब कि डिफरेंस है वो दोनों की टिकट सेल में है। तो WWE का जो लाइव इवेंट होने वाला है मैडिसन स्क्वायर गार्डन से, जहां पर CM पंक भी आने वाले हैं, तो भाई वहां की जो टिकट सेल है वो ऑलरेडी 15,000 को क्रॉस कर चुकी है। जबकि जो AEW का वर्ल्ड्स एंड PPV है, ये पता नहीं मुझे कि भाई कब ये होने वाला है। तो भाई इसकी जो टिकट सेल है वो सिर्फ अभी तक 8,000 को भी क्रॉस नहीं की। तो भाई इससे जो इम्पैक्ट है वो CM पंक का बहुत आप कह सकते हैं कि भाई नजर आ रहा है, क्योंकि भाई ये भी रिपोर्ट आई है कि भाई जब से CM पंक को अनाउंस किया है तो ऑलमोस्ट कोई 5 से 6,000 जो टिकट्स हैं वो उसके बाद सेल हुई हैं। तो भाई आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि भाई कितनी ज़्यादा जो टिकट्स हैं वो सेल हुई हैं। भाई 15,000 तो भाई किसी रॉ स्मैकडाउन के अंदर इजीली जो है वो WWE की मतलब कि अटेंडेंस होती है। अब चाहे ये मेडिसन स्क्वायर गार्डन से है जो कि भाई WWE का हमेशा ही बड़ा इवेंट होता है, लेकिन भाई है ये एक लाइव इवेंट ही, ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। तो भाई एक लाइव इवेंट में 15,000 की कैपेसिटी आना ये बहुत भाई एक बड़ी बात है और इसके लिए काफ़ी हद तक हमें CM पंक को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई ये भी CM पंक से जुड़ी है। तो भाई CM पंक की आगे जो डेट्स होने वाली है मंडे नाइट रॉ के ऊपर वो सब रिवील हो चुकी है। तो भाई पिक्चर में आप देख सकते हैं सबसे पहले तो भाई 26 तारीख को जो लाइव इवेंट होने वाला है वहां पर, उसके बाद 30 तारीख को भी एक लाइव इवेंट है, वहां पर भी आने वाले हैं CM पंक। रॉ की बात करें तो भाई 2 रॉ में आने वाले हैं वो रॉयल रंबल से पहले, एक 8 जनवरी की और एक 22 जनवरी की। मतलब अब हमें जो WWE के टेलीविजन के ऊपर मंडे नाइट रॉ जो कि 8 जनवरी को होगी वहाँ पर CM पंक देखने को मिलेंगे। तो भाई लाइव इवेंट वाले तो देख लेंगे CM पंक को, लेकिन हम लोग जो कि टीवी के ऊपर मंडे नाइट रॉ को देखते हैं तो भाई 8 जनवरी को CM पंक हमें WWE के अंदर अब दिखाई देंगे। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई कल आपने कैरियन क्रॉस का जो प्रोमो देखा था स्मैकडाउन में, उसमें अगर आपने गौर किया जो कि मैंने उस वक्त गौर नहीं किया था, भाई बाद में मैंने इंटरनेट के ऊपर देखा तो भाई वहाँ पर 3 बंदे थे जो कि दिखाए गए थे। और ये कौन है? तो भाई ये AOP है और साथ में उनका कोई मैनेजर है, भाई उसका नाम मुझे जो है वो नहीं पता। तो भाई AOP काफ़ी देर से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भाई उन्होंने WWE के साथ दोबारा से डील साइन कर लिया। भाई कोविड के टाइम पे उनको रिलीज़ कर दिया गया तो अब भाई कैरियन क्रॉस के साथ ऐसा बताया जा रहा है कि भाई उनको मर्ज किया जा सकता है और उनकी एक स्टेबल बनाई जा सकती है जो कि काफ़ी भाई बढ़िया हो सकती है। आपको पता है कि भाई AOP काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे WWE में, सडनली उनको रिलीज़ कर दिया गया था। एक टाइम में भाई सेथ रॉलिंस के साथ भी उनको मतलब कि पेयर अप किया गया था। तो भाई इसका मतलब है कि पोटेंशियल ज़रूर था AOP में, लेकिन पता नहीं क्यों भाई WWE ने उनको आगे यूटिलाइज़ नहीं किया और उनको जो है वो रिलीज़ ही कर दिया अपनी कंपनी से। तो भाई अब वो दोबारा आ चुके हैं, मतलब डील तो वो साइन कर चुके हैं और भाई बहुत जल्द वो हमें टेलीविजन के ऊपर दिखाई देंगे। और जो हिंट्स WWE ने दी है, कैरियन क्रॉस वो बंदे होने वाले हैं जिनके साथ AOP आएंगे। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई रोमन रेंस की कल स्मैकडाउन से एक फनी वीडियो है जो कि वायरल हो रही है। तो भाई कल स्मैकडाउन के ऊपर रोमन रेंस का जब बैक से ऐसे सेगमेंट था तो भाई उन्होंने हाथ में एक फ़ोन पकड़ा हुआ था और भाई ये फ़ोन iPhone 8 प्लस है। और उसके बाद से लोग काफ़ी ट्रोल कर रहे हैं कि भाई तुम इतने पैसे वाले हो और उसके बाद भाई तुमने सालों पहले जो पुराना मोबाइल है भाई वही पकड़ के रखा हुआ है। तुम्हारे पास तो लेटेस्ट मोबाइल होना चाहिए, हर चीज़ जो है वो लग्जरी वाली होनी चाहिए, हर चीज़ लेटेस्ट होनी चाहिए। तो भाई रोमन रेंस ने iPhone 8 प्लस पकड़ा हुआ है। तो भाई इससे जो फैंस है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं रोमन रेंस को, और भाई वाकई ट्रोल करना भी चाहिए। भाई इतना अमीर बंदा और उसने भाई इतने सालों पुराना जो मोबाइल है वो पकड़ा हुआ है। तो भाई आपका इसके ऊपर क्या रिएक्शन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई शार्लेट फ्लेयर रिसेंटली एक इवेंट के ऊपर आई थी जहाँ पर जो हमारे एंड्राडे हैं उनका मैच होने वाला था। तो भाई वहाँ पर जो शार्लेट है वो क्रचिज़ पकड़ के आई। तो भाई यहाँ से आप देख लें कि भाई उनको जो इंजरी हुई है भाई वो कितनी सीरियस है और 9 मंथ तक इसीलिए WWE ने कहा कि भाई वो 9 महीनों तक अब WWE की रिंग में नहीं आने वाली। तो लेट्स होप कि जो शार्लेट फ्लेयर हैं वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और भाई हमें WWE की रिंग में एंटरटेन करती हुई दिखाई दे। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। भाई रिसेंटली WWE ने 2023 का मैच ऑफ द ईयर कौन है भाई इसके लिए पूरा एक टूर्नामेंट जो है वो अनाउंस किया, मतलब कि भाई मतलब पोल के जरिए। और भाई यहाँ पर मैचेस काफ़ी बड़े बड़े रखे गए और भाई पूरा जो टूर्नामेंट है वो आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं भाई कौन कौन से मैचेस हैं जो कि भाई किससे जो है वो जीते किससे हारे जो भी कुछ था। और फाइनल में जो 2 मैच आए वो थे रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स एंड कोडी रोड्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर, मतलब रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स रेसलमेनिया 39 का और ब्रॉक वर्सेस कोडी समर स्लैम का। तो भाई ये 2 मैचेस थे जो कि फाइनल के अंदर, और भाई इनका जो विनर है वो निकला रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच। तो भाई अब आपको क्या लगता है? मुझे यहाँ तक जितना याद आ रहा है
आई डोंट थिंक कि भाई ये दोनों मैचेस ही मुझे पता नहीं याद नहीं आ रहे कि भाई ये इतने कोई बढ़िया थे कि हमने इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात की हो कि भाई इन मैचेस को मैच ऑफ द ईयर का कैंडिडेट जो है वो बनना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली भाई स्टार पावर दोनों मैचेस में बहुत ज़्यादा है। रोमन कोडी है एक तरफ, दूसरी तरफ कोडी और ब्रॉक लेसनर है, तो इस वजह से भी भाई जो फैंस है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वोट किए होंगे इस मैच को। तो भाई मैच ऑफ द ईयर यहाँ पर रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच बना फ्रॉम रेसलमेनिया 39। तो अब आपको क्या लगता है, क्या भाई ये मैच डिजर्व करता था टू बी द मैच ऑफ द ईयर? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई ये एक बैड न्यूज़ है। तो भाई मंडे नाइट रॉ, मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई इस दफ़ा मंडे नाइट रॉ नहीं होनी, और ये चीज़ कल स्मैकडाउन के ऊपर ऑफिशियली अनाउंस कर दी गई। तो बेस्ट ऑफ 2023 करके पूरा मंडे नाइट रॉ का एपिसोड होने वाला है। भाई यही चीज़ हमने लास्ट ईयर भी देखी थी, जहाँ पर 2022 के सारे मोमेंट्स दिखाई दे रहे, जो भी अच्छे मैचेस थे, जो भी अच्छे मोमेंट्स थे, और इस दफ़ा भी WWE ने उसी थीम को फॉलो किया है। आई थिंक भाई अब आने वाले सालों में WWE इसी तरह से करेगी। जो भी हॉलीडेज़ के बीच में चीज़ आ रही हो, चाहे मंडे नाइट रॉ हो, चाहे फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन हो, भाई उनको WWE अब इसी तरह से करेगी। इस दफ़ा भी मंडे नाइट रॉ ही भाई छुट्टियों में आई, लास्ट ईयर भी मंडे नाइट रॉ ही आई थी। दोनों दफ़ा जो मंडे नाइट रॉ है उसी का बेस्ट ऑफ हमें करके दिखाया गया। तो अब भाई अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो भाई इस वीक जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है वो सिर्फ बेस्ट ऑफ करके होने वाला है, कोई स्टोरी लाइन इसके अंदर नहीं दिखाई जाएगी। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। भाई रोमन रेंस की एक और वीडियो वायरल हो रही है, जो कि भाई रिंग साइड के ऊपर जब वो बैठे हुए थे, तो भाई वहाँ से आती है जब वो एक फ़ैन के साथ, एक बच्चे के साथ इंटरेक्ट करते हुए दिखाई देते हैं। और भाई वो उसको कहते हैं कि क्या तुम्हारा बाप भाई यहाँ पर आया हुआ है? तो भाई वो बच्चा कहता है कि नहीं भाई मेरा बाप यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर रोमन रेंस कहते हैं कि क्या भाई तुम चाहते हो कि मैं आऊँ और मैं तुम्हें जो है वो मारूँ? तो भाई इस तरह से उनकी एक बच्चे के साथ जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई ये विलियम रीगल से जुड़ी है। तो भाई लास्ट ईयर हमें पता है कि भाई आई थिंक अक्टूबर नवंबर के मंथ में जो विलियम रीगल है उन्होंने WWE के साथ एक डील साइन कर ली थी, लेकिन भाई वो वहाँ पर आ नहीं सकते थे स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि वो पहले AEW का पार्ट थे। तो भाई उनका 1 साल का उनके ऊपर था कि भाई 1 साल के अंदर अंदर वो भाई WWE की स्क्रीन के ऊपर नहीं आ सकते। तो अब भाई ऐसा बताया जा रहा है कि भाई बहुत जल्दी वो जो चीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद विलियम रीगल भाई पूरी तौर पर आज़ाद हैं कि वो कभी भी WWE के अंदर अपना जो भी उनको रोल है, जो कि बैक स्टेज के ऊपर ही होगा, लेकिन वो टीवी स्क्रीन पर आ ज़रूर सकेंगे। मतलब जो भी भाई उनका जो उनका क्लॉज था वो ख़त्म हो जाएगा। तो अब देखते हैं बराबर भाई विलियम रीगल के साथ WWE क्या करती है। अगली स्टोरी लोगन पॉल से जुड़ी है। भाई लोगन पॉल को आज US चैंपियन बने 50 दिन हो चुके हैं। क्राउन जूल के अंदर वो चैंपियनशिप जीते थे, और उसके बाद से अभी तक उन्होंने कोई भी चैंपियनशिप का डिफेंस नहीं किया, इवन के कोई भी मैच नहीं किया। तो भाई इसकी वजह से भी लोगन पॉल को काफ़ी ज़्यादा हेट मिल रही है। आज की फाइनल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर के मैच की बात करते हैं। तो भाई बुकर टी ने रिसेंटली इस बात को कहा कि भाई ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर ये एक ऐसा मैच है जो कि किसी भी इवेंट को आप मेन इवेंट आराम से करवा सकते हो, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में इस मैच को करवा लो, ये मैच इजीली मेन इवेंट कर सकता है। और भाई बुकर टी की इस बात के ऊपर हमें एग्री करना पड़ेगा कि हाँ भाई वाकई में ये मैच इतना बड़ा है। और अब क्योंकि गुंथर चैंपियन भी हैं और ब्रॉक लेसनर फिलहाल आ नहीं रहे, तो भाई बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर का मैच हमें रेसलमेनिया में देखने को मिल सकता है फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। तो भाई अब आप क्या ये मैच को देखना चाहेंगे, और आपको क्या लगता है, क्या अगर WWE इसके ऊपर इतना इन्वेस्ट करे तो क्या ये रेसलमेनिया को भी किसी नाइट में मेन इवेंट कर सकता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।